पिछले कुछ दिनों में नकली नोटों के भांडाफोड़ की कई खबरें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। एक बार जिसको चोरी और हेरा फेरी करने की आदत लग जाती है तो वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ जो है वो बहुत लंबे होते हैं। वो एक ना एक दिन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जालसाजों के गिरोह का हुआ भांडाफोड़, फेक करेंसी को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उस मामले से पहले आपको रूबरू करवाते हैं जो सुर्खियों में बनी है, फिर बाकी मामलों पर भी विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव पुलिस ने जाली नोट छापकर उन्हें लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में खपाने वाले 2 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जाली नोट छापने के उपकरण और 1388 जाली नोट बरामद किए गए हैं। ये लोग लखनऊ के एक कॉम्प्लेक्स में नोट छापने का काम किया करते थे। गिरफ्तार आरोपी में एक हरदोई तो वहीं दूसरा लखनऊ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक औरास पुलिस और एसओजी की टीम रहीमाबाद रोड कटरा तोराना के पास वाहन की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार पर शक गया। इसमें 2 लोग, शोएब जो संडीला हरदोई का रहने वाला है और फुरखान जो रहीमाबाद जिला लखनऊ का रहने वाला है, ये सवार थे। कार सवार लोगों की जब तलाशी की गई तो इनके पास 500 रुपए की 394 नोट और 100 रुपए की 988 जाली नोट बरामद किए गए। कार की डिग्गी से नोट छापने वाले उपकरण भी मिले, जिनको कब्जे में ले लिया गया। बाजार में खर्च करते थे जाली नोट। एसपी दीपक भूखर ने कहा है कि इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग लखनऊ के दुबग्गा इलाके में मौजूद एक कॉम्प्लेक्स में कमरा लेकर रहते हैं। वहीं कंप्यूटर प्रिंटर की मदद से 500 और 100 रुपए के नोट छापने का काम करते थे। नोट छापने के बाद ये लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जिलों में स्थित बाजार में घूमकर खरीदारी कर नोट को खर्च करने का काम करते थे। इसके अलावा ये लोग नोट की गड्डी में नकली नोट लगाकर पैसा खर्च करते थे। एसपी ने बताया कि इनके पास से जब्त किए गए रुपए एक ही सीरीज नंबर के हैं। पकड़ा गया इंटरनेशनल साइबर जालसाजों का गिरोह। वहीं दूसरी तरफ नोएडा साइबर सेल को विदेशी एजेंसी से सूचना मिली कि सेक्टर 64 से कनाडा, अमेरिका और अन्य लोगों के साथ ठगी की जा रही है। सेंट्रल जोन की पुलिस ने इस मामले में 10 दिन तक जांच की, फिर कॉल सेंटर पर छापेमारी कर सभी जालसाजों को एक साथ अरेस्ट कर लिया। इस गिरोह का मुख्य ठग फरार है। पुलिस के पास उसकी सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट ही है, उसी की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है। ये लोग विदेशी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट कर गैर संबंधित काम करवाने का हवाला देकर भी ठगी करते हैं। पूरे गैंग को सागर के इशारे पर दिल्ली निवासी नीलम संभालती हैं। फिलहाल वे पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एनी डेस्क के माध्यम से सागर शर्मा कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहीं रोजाना VICI डायल सॉफ्टवेयर की IP भेजता था। इसके बाद सभी कंप्यूटरों में IP एड्रेस डालकर लॉगिन करते थे। कॉल सेंटर के पल पल की खबर नीलम ले लेता था। पुलिस ने इनके सभी खाते फ्रीज कर दिए हैं। अनुमान है कि ये लोग करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। शातिर कई भाषाएं बोलने में माहिर। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने सेक्टर 64 से 2 कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 43 ठगों को अरेस्ट किया था। इस मामले में सभी ठगों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जितने भी इनके साथ काम कर रहे हैं सभी साइबर एक्सपर्ट हैं। गिरोह में शामिल होने से पहले इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद उपयोगिता के हिसाब से काम सौंपा जाता है। लड़कियां सिर्फ कॉल और मेल भेजती हैं, बाकी ये अन्य लोग ठगी को अंजाम देते हैं। इन लोगों को पेमेंट के हिसाब से टास्क पूरा करने पर कमीशन भी मिलते थे। पुलिस ने बताया कि गैंग को इस समय नीलम संभालती हैं। पूछताछ में उसने बताया कि हर महीने स्थान बदल लेते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। 2018 में इसी गैंग के 126 लोग हुए थे गिरफ्तार।
ये लोग करीब 5 साल से ये काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2018 में इसी गैंग के 126 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिर पता चला कि सागर गैंग का मुख्य आरोपी है, लेकिन पुलिस उसे तब भी नहीं पकड़ पाई। वो अपने स्टाफ से सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो कॉल पर बात करता है। इसी साल सितंबर महीने में सेक्टर 100 से एक कॉल सेंटर पकड़ा गया था। उस गैंग के सरगना को पुलिस पकड़ नहीं पाई। अनुमान है कि ये भी सागर का ही कॉल सेंटर था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। क्या होता है बैग जिससे करते थे ठगी? बैग एक तरह का कंप्यूटर वायरस होता है जो स्क्रीन पर आते ही सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसी का फायदा उठाकर ये लोग मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग इस पर क्लिक करते थे, एक नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देती है। बताया जाता है अगर आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो हमसे संपर्क करिए। पीड़ित जैसे ही दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं, ठग तुरंत उनके सिस्टम का एक्सेस हैक कर लेते हैं। यहाँ से सिस्टम ऑपरेट करके बोला जाता है कि अभी सिस्टम ठीक हो जाएगा, तब तक कंपनी का पेमेंट कर दीजिए। तब गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी में रुपए ट्रांसफर कर लेता है। गिरोह का सरगना सागर शर्मा IBM सॉफ्टवेयर और एक्साइल से कॉल सेंटर में लैंड करवाता था। यहाँ से पीड़ितों को ठग बोलते थे, तुम्हारा नाम आपराधिक गतिविधि में जुड़ा हुआ है। धमकी और डराकर विदेशी नागरिकों से गिफ्ट कार्ड खरीदकर ऑनलाइन भेजने को बोलते थे। कुछ लोग इनके झांसों में नहीं आए और इन्होंने विदेश में साइबर सेल से शिकायत की। इसके बाद ये जानकारी यहाँ पहुंची, तब जाकर सभी का भांडाफोड़ हुआ। अनुपम खेर की ही तस्वीर क्यों? इतना ही नहीं, अभी हाल ही में नोट पर अनुपम खेर की तस्वीर नोट पर वायरल होने के बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में ये मामला रहा है। और अब पुलिस ने अहमदाबाद में एक सरफरा फर्म के मालिक को महात्मा गांधी की जगह बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर वाले नकली नोट थमाकर 1.6 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मामले में 4 और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। मेहुल बुलियन के मालिक मेहुल ठक्कर की शिकायत के आधार पर 24 सितंबर को नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये सभी अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ठक्कर को कथित तौर पर बताया गया था कि कुछ लोग 2100 ग्राम यानी कि लगभग 2.1 किलोग्राम सोना खरीदना चाहते हैं और इसे 24 सितंबर को नवरंगपुरा में CG रोड पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित एक अंगड़िया फर्म में डिलीवर करना चाहते हैं। आरोपियों ने अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर वाले नोटों का इस्तेमाल क्यों किया? इस पर अधिकारी ने कहा कि राजपूत नकली नोटों और नए नोटों के बीच कानूनी अंतर से वाकिफ था। अधिकारी ने कहा कि वह जानता था कि नकली नोट छापने पर कठोर दंड मिलेगा, इसीलिए उसने सख्त आरोपों से बचने के लिए नकली नोटों पर नकली फोटो का इस्तेमाल किया। ठक्कर ने भरत जोशी सहित अपने कर्मचारियों को 1.6 करोड़ मूल्य के सोने के साथ कुरियर कार्यालय भेजा था, जहां 2 अपराधी मौजूद थे। कर्मचारियों ने सोना डिलीवर किया और आरोपियों ने जोशी को 500 रुपए मूल्य वर्ग के 26 बंडलों में नकद दिया, जो उन्होंने कहा कि 1.3 करोड़ रुपए थे। कैसे आंखों में झोंकी धूल? जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि लोगों ने जोशी से मशीन का उपयोग करके नकदी गिनने के लिए कहा और शेष 30 लाख वापस करने का वादा किया। उन्होंने सोना लिया और गायब हो गए। जब जोशी ने गिनना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि नोट नकली थे, जिनमें से प्रत्येक पर अनुपम खेर की तस्वीर थी। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि मामले का मास्टरमाइंड और बार बार अपराध करने वाला राजपूत ही सोना खरीदने के लिए बुलियन फर्म से संपर्क करने के लिए सिख व्यापारी बनकर आया था। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ कुछ मामले हैं, इनके अलावा भी और बहुत से मामले हैं जिनमें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे लाखों रुपए हड़पे गए हैं। लेकिन इस बार जालसाजी के मामले में जो खुलासे हुए हैं, उससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में ये गिरोह पूरी तरह से पैर जमाए हुए हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।